कुछ दे दो, बस इसके आपसी लड़ाई होती है। ये पेटू नेता है और ये खुद का पेट भरने के लिए जो है बिहार के साथ में छलावा करते हैं, बिहार के साथ धोखा करते हैं। क्योंकि अगर बिहार की इतनी ही पड़ी होती तो ये मिलके सरकार चलाते, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी विकास के काम में बाधा बन के आएगी, या कोई भी पार्टी ऐसा नहीं होगा कि बिहार का विकास करना नहीं चाहेगी। लेकिन इनका एक आपसी लड़ाई होती है, एक आपसी एक एजेंडा होता है इनका। बात जब भी भारत के नेताओं की आती है तो हमारे मन में और आपके मन में एक जो है तस्वीर बन जाता है उनके लिए, जो दलाल, घूसखोर और पेटू और करप्शन वाले, यानी हर तरह से एक कुल मिला जुला के कहा जाए तो उनके लिए एक इमेज बन गया है लोगों के नज़रों में कि जितने भी नेता होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं और कुछ उनमें से ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के लिए और अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए बहुत काम किया है, जिनका आज नाम भी है। लेकिन तादाद कम होने के वजह से लोग उनको जानते हैं, लेकिन जो और नेता जो उभर के आ रहे हैं नए जनरेशन के या पुराने जनरेशन के भी जो हैं, तो जिस तरह से उन्होंने घोटालेबाजी, जिस तरह से लूटा है उन्होंने बिहार को और भारत को, तो इस तरह से एक जो है लोगों के मन में और लोगों के दिलो दिमाग पे ऐसा इमेज बन गया है इनका कि बस लोग इनको सही नज़र से देखना नहीं चाहते हैं। ये सच्चाई भी है। नमस्कार, आदाब। मैं बात करूंगा बिहार के कुछ ऐसे नेता की, और जो हमेशा बिहार को जो है लूटते हैं, और बिहार से उनको कोई मोह माया नहीं है, या बिहार से उसकी कोई हमदर्दी नहीं है, या बिहार से उनका बस दिखावे के लिए एक जुड़ाव है, जो बिहार के लिए वो बताते हैं कि हम बिहार को विकास की रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, और बिहार को जो है हम वो मुकाम देना चाहते हैं। लोगों के दिलो दिमाग पे एक इमेज डाला जाता है कि बिहार को ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे वो बिहार के लोगों को और बिहार के लोगों का इमोशन के साथ में खिलवाड़ करके, जानते हैं कि ये बिहार के लोग गरीब हैं और जज्बाती हैं और ईमानदार भी हैं, तो इसका फ़ायदा उठा करके नेता जो है उनकी निष्ठा और ईमानदारी का फ़ायदा उठा करके नेता लोग जो है सत्ता पे आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद कुछ काम नहीं करते और ये फिसड्डी साबित हो जाते हैं। तो फिर ये अलग अलग तरह का जो है एक कांड करने लगते हैं। कभी धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, तो कभी किसी मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, तो कभी किसी जाति के नाम पे वोट मांगते हैं। यही सिस्टम चल रहा है बिहार में कई दशकों से, और बिहार की जनता हर बार इन नेताओं का शिकार होते रही है। और बिहार की जनता अब जाके जागी है, जो नए जनरेशन आए हैं और जो नया लोग आए, और ख़ास करके लोग अब भी नेता पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। वो अलग सी बात है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो तब आपको किसी ना किसी एक को चुनना होता है, किसी ना किसी एक को अपना कीमती मत देना होता है। तो आप कंफ्यूज भी होते हैं और डिसाइड करके दे देते हैं कि 60 साल से हम 65 साल से तो हम थप्पा लगा ही रहे हैं, इस बार इनको लगा के देख ही लेते हैं। और फिर वो आपके विश्वास पे खड़े नहीं उतरते हैं और वही आपके साथ में भेदभाव करते हैं, और भेदभाव का शिकार आपको हमेशा की तरह होना पड़ता है। ये तो है बिहार की सच्चाई। दूसरी बात, जो ये सत्ताधारी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, जब टाइम आता है इनका गठबंधन करती है और आपस में मिलकर सरकार चलाते हैं, और फिर बाद में एक खबर निकल के आती है कि इस पार्टी ने इस पार्टी के साथ में गठबंधन तोड़ दिया, तो ये लोगों को झटका लगता है। तब जब पार्टी जब अलग हो जाती है, फिर से दोबारा नई सरकार बनती है नई पार्टियों के साथ में, ये
इन लोगों को अगर बिहार के भलाई के लिए अगर ये लोग काम करते तो ये कभी भी जो है ना अलग नहीं होते एक दूसरे से, क्योंकि इनकी लड़ाई होती है जो हमें खुद की लड़ाई होती है इनकी कि हमें ये फलाना मंत्रालय चाहिए और हमें ये कार्यभार दे दो, हमें ये इंडस्ट्री का मंत्रालय बना दो, हमें और कुछ दे दो। बस इसके आपसी लड़ाई होती है। ये पेटू नेता है और ये खुद का पेट भरने के लिए जो है बिहार के साथ में छलावा करते हैं, बिहार के साथ धोखा करते हैं। क्योंकि अगर बिहार की इतनी ही पड़ी होती तो ये मिलके सरकार चलाते, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी विकास के काम में बाधा बन के आएगी, या कोई भी पार्टी ऐसा नहीं होगा कि बिहार का विकास करना नहीं चाहेगी। लेकिन इनका एक आपसी लड़ाई होती है, एक आपसी एक एजेंडा होता है, इनका एक मानसिकता होता है कि हम सत्ता में आए हैं तो हम पैसे कमाना चाहते हैं, और हम पैसे इतना कमाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कई पीढ़ी तक जो है ऐसे ही सत्ता में राज करते रहे, पैसे के बल पे आए और उनको परेशानी ना हो। इनका बस ये मानसिकता रहता है, चाहे जो भी नेता हो, किसी तरह का भी आप नेता देखेंगे, चाहे खास करके बिहार की बात है तो बिहार में लोग नेता बनते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। उनका कोई मोह माया नहीं होता है बिहार से कि हम बिहार का विकास करेंगे या आगे चल के हम बिहार को इस मुकाम तक लाएंगे, या बिहार में ये कमी है हम कमियां दूर करेंगे। ये बोलते हैं सिर्फ दिमाग से, और इनका मेन मकसद होता है सिर्फ पैसे कमाना। चाहे वो सत्ता में आके जो है अपनी जोर आजमाइश करके, या सत्ता के बल पे धमका के, या सत्ता के बल पे ललचा के लोगों को, जैसे भी होता है इनका काम सिर्फ पैसे कमाना होता है, और इनका बाकी कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है पैसे कमाने के अलावा। और हम हैं बिहार के लोग, और बिहार जनता इतनी भोली है कि 100 बार ठोकर खा के भी फिर इनके बहकावे में आ जाती है और अपना कीमती वोट फिर से इनके हाथ में देते, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, जितने भी पार्टियां हैं सब के नेता जो है ज़्यादातर ऐसे ही है। कुछ चुनिंदा नेता होते हैं जो बिहार का विकास करना चाहते हैं, और जो विकास करना सचमुच चाहते हैं तो वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, सत्ता तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। और सत्ता तक अगर किसी कदर पहुंच भी गए तो उस पर उनके पीछे लोग ऐसे पड़ जाते हैं, उनको कई केसों में फंसा देते हैं, कई जगह उनको करप्शन में फंसा देते हैं, और इस तरह से लोगों का जो है साथ छूट जाता है और लोग बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि जब खुद पे परेशानी होगी तो आपके लिए लड़ेगा कौन? जब खुद इंसान का हाथ टूट जाए तो दूसरे के लिए हाथ उठाएगा कौन? तो वही बात है, जो नेता है बस ये इनका मेन उद्देश्य है पैसे कमाना, और नेतागिरी का कोई मतलब नहीं है। और ये सब के सब पेटू नेता है, इनका बिहार से कोई मोह माया नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक वीडियो में और ऐसे ही टॉपिक के साथ में, बिहार के लिए, बिहार का विकास के लिए, और बिहार की कमियां और खूबियां लाएंगे सामने आपके। क्योंकि खूबियां जो बिहार में है वो तो हमेशा रहेगी, लेकिन जो कमियां हैं वो हमारा काम है, वो हमारा उद्देश्य है। वो कमियां गिनाना, वो आपके सामने लाना, वो सरकार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो बस बोल सकता हूं। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और आसपास अपने लोगों का हेल्प किया कीजिए, और हो सके तो मुझे भी लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।